हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर 8 और फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट मोशन। ये मोशन चैप्टर की पार्ट सेकेंड की वीडियो है, ठीक है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, चलिए शुरू करते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, however, a small time interval may be, then the motion of the object is said to be a uniform motion। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब सेम डिस्टेंस कवर करेगा सेम टाइम में, ठीक है, वो मोशन जो होगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। जैसे कि 10 मीटर जा रहा है 5 सेकंड में, 10 मीटर जा रहा है 5 सेकंड में, 10 मीटर जा रहा है 5 सेकंड, तो ये मतलब कांस्टेंट हो गया है ना कि वो जो है ना 10 मीटर जा रहा है 5 ही सेकंड में जा रहा है, तो ये इसका मतलब एकदम कांस्टेंट हो गया कि इसी प्रोसेस पे वो मोशन कर रहा है, तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इफ अ पर्सन कवर 10 मीटर इन 5 सेकेंड, अगर कोई पर्सन है वो 10 मीटर चल रहा है कितने 5 सेकेंड में, ठीक है, 10 मीटर इन अदर 5 सेकेंड, और दूसरा पर्सन है वो भी 10 मीटर जा रहा है 5 सेकेंड में, एंड 10 मीटर इन थर्ड 5 सेकेंड, और जो है तीसरी बार वो भी जा रहा है 10 मीटर 5 सेकेंड में। मतलब देखो सबकी स्पीड जो है टाइम के साथ सबकी स्पीड जो है कांस्टेंट है, ठीक है। सो ऑन देन द पर्सन इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, तो हम कह सकते हैं जो हमारा पर्सन है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। सपोज करिए आप हैं, तो आप जो है 5 मीटर कवर करें डिस्टेंस 2 सेकेंड में, ठीक है, ये फर्स्ट था आपका। दूसरी बार भी आप चले, फिर आपने 5 मीटर कवर किया 2 सेकेंड में, ठीक है, फिर आपने 5 मीटर कवर किया 2 सेकेंड में, तो आपकी देखिए स्पीड कांस्टेंट है ना, मतलब आप सेम स्पीड में और आप सेम टाइम में डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब जैसे कि यूनिफॉर्म में क्या था कि कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब जो है ना, आप अगर पहली बार में आप 5 मीटर जा रहे हैं 2 सेकंड में, तो दूसरी बार आप जाएंगे ना 5 मीटर जा रहे हैं 3 सेकंड में। देखिए आपकी यहाँ पर देखो आपकी स्पीड तो सेम है, लेकिन आपका जो मतलब यहाँ पर मतलब सॉरी गलती हो गई, यहाँ पर देखो फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अगर आप 5 मीटर जा रहे हैं 2 सेकंड में, ठीक है, फिर आप 6 मीटर जा रहे हैं 2 सेकंड में, मतलब यहाँ पर ना आपकी जो टाइम है वो सेम रहेगी, टाइम कांस्टेंट, बट आपकी जो स्पीड है ना वो चेंज हो रही है, ठीक है। जैसे कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब उसकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है, लेकिन जो उसका टाइम इंटरवल है वो इक्वल है, तो वो मोशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। जैसे 15 मीटर जा रहे हैं 5 सेकंड में, ठीक है, फिर हम सब 20 मीटर जा रहे हैं 5 सेकंड में, मतलब देखो यहाँ पर जो हमारी डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है, उसमें देखो वेरिएशन है, लेकिन टाइम में कोई वेरिएशन नहीं है, टाइम हमेशा कांस्टेंट है, इसमें 5 सेकंड, ठीक है। तो ये मतलब इसका शो कर रहा है कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ एन साइकिल कवर 15 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकेंड, अगर कोई साइकिल है वो 15 मीटर कवर कर रही है पहले 5 सेकेंड में, फिर वो दूसरे 5 सेकेंड में वो जो है 20 मीटर कवर कर रही है 5 सेकेंड में, ठीक है, फिर वो तीसरे 5 सेकेंड में वो 12 मीटर कवर कर रही है, तो वो हम सब कह सकते हैं जो साइकिल है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। मतलब यहाँ पर जो डिस्टेंस है, उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, बट जो टाइम है सबका 5-5 सेकेंड, तो हम कह सकते हैं टाइम है वो इक्वल है, ठीक है, वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नोट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस है। मोस्ट ऑफ द मोशन सीन इन आवर डेली लाइफ आर नॉन यूनिफॉर्म, हम अपने आसपास के जीवन में बहुत सारे मोशन देखते हैं, अधिकतर मोशन जो होते हैं ना वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। मोशन ऑफ ट्रेन एज इट लीव द स्टेशन, जैसे कि हम सब देखते हैं ना ट्रेन है वो गति कर रहा है, अपने टाइम पर आती जाती है, फिर भी हम सब देखते हैं कभी कभी टाइम्स लैप्स कर जाता है, कभी वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लेती है, कभी कम कर सकती है, कभी टाइम ज़्यादा रहता है, कभी ट्रेन जो है लेट हो जाती है। सेकेंड वन इज मोशन ऑफ द बस एज इट अप्रोच एट बस स्टॉप, हम सब देखते हैं जो बस होती है वो बस स्टॉप पर आती है, ठीक है, उसके टाइम भी फिक्स होते हैं। नेक्स्ट है आई स्टोन ड्रॉप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, हम सब जो है ऊंचाई वाले बिल्डिंग से एक स्टोन को ड्रॉप करते हैं, तो वो भी तो एक मोशन शो कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा स्पीड। स्पीड क्या होता है,
स्पीड और वेलोसिटी में जो डिफरेंस होता है इन्हें ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पीड और वेलोसिटी का, और डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के डिफरेंस के दोनों में क्या अंतर होता है। तो स्पीड देखते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मतलब क्या, किसी बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जा रही है पर यूनिट टाइम में, वो हमारी स्पीड होती है। मतलब स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला है स्पीड का। अगर किसी भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल में जो स्पीड निकालने को बोला जाए तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। इट एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, इसकी जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है। हाँ, एक काम के बाद बताते हैं, इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ना, वो आप एक डायरी बना लीजिए, उसमें सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला चैप्टर वाइज लिख लीजिए। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखते जाइए। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, उससे पहले आप वो डायरी से सारे फार्मूले याद कर सकते हैं। सबके सारे यूनिट याद कर लीजिए, तो आपको न्यूमेरिकल इजी लगेगा, आपको कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, तो इससे आपको जो है ना, ये आपको अभी नहीं, 9th 10th 11th 12th में जब भी आप फिजिक्स पढ़ोगे, ये आपको हमेशा काम देगा। तो सो गाइस, फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा, सबकी एसआई यूनिट भी। नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे हमारी डिस्टेंस है, वैसे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउ एवर स्मॉल दीज इंटरवल मे बी इट इज सेट टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब इसमें क्या होता है, मतलब देखो, स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है ना इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम सब कह सकते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड में, उसकी जो स्पीड है ना वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ वी ड्राइव द मोटरसाइकिल विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, देन वी विल ट्रैवल 20 किलोमीटर फॉर एवरी हाफ आवर, 10 किलोमीटर फॉर एवरी क्वार्टर ऑफ आवर। मतलब जैसे कि हम सब अगर किसी मोटरसाइकिल से डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, वो मोटरसाइकिल जो है ना वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है। ठीक है, अगर वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है तो आधे घंटे में वो 20 किलोमीटर जाएगी, और अगर आधे घंटे में वो 20 किलोमीटर जा रही है तो जो है ना वो जो है 15 मिनट में जो है ना वो 10 किलोमीटर जाएगी। ये हमारी एक एग्जाम्पल है किसका, यूनिफॉर्म स्पीड का। नेक्स्ट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इच स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट है ना वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब वो जो है जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इक्वल नहीं है, लेकिन जो टाइम्स का लैप्स है ना वो इक्वल है। ठीक है, तो जो उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी उसको हम सब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन वी स्टार्ट द व्हीकल्स, स्पेस साइकिल लीजिएगा व्हीकल्स की, एंड एक्सेलरेट are applied brakes, then the speed of the object change with the object and speed is called non uniform speed। मतलब क्या, when we start the vehicle, जब हम सब वाहन को स्टार्ट करते हैं, एंड एक्सेलरेट जब वो एक्सेलरेट करती है, और अप्लाइड ब्रेक जब हम सब उस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं, देन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तब उस वस्तु या वाहन की जो स्पीड होती है ना वो चेंज होती रहती है विद द ऑब्जेक्ट एंड द स्पीड इज कॉल्ड, और उस स्पीड को हम सब क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। वेलोसिटी देखते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम। मतलब किसी बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है पर यूनिट टाइम में, वो हमारी क्या है, वेलोसिटी है। इन गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, और इसमें उसका डायरेक्शन प्रॉपर होता है। ठीक है, जैसे कि जो हमारी स्पीड था उसके पास डायरेक्शन नहीं रहता, वो उसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, सो वो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन वेलोसिटी के पास जो है मैग्नीट्यूड तो था ही, और अब डायरेक्शन भी आ गया है। ठीक है, सो ये जो हमारा वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। या फिर हम लोग एक सिंपल डिफिनेशन बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, इसके जो साई यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी जो, ठीक है, यहाँ पर देखिए, जो अगर एक सिमिलैरिटी पूछी जाए स्पीड और वेलोसिटी में, तो दोनों की जो साई यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड होती है, और ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है क्या, वेलोसिटी, और जो स्पीड थी वो हमारी स्केलर क्वांटिटी थी। वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी की एक डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नॉट वेलोसिटी।
डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आप सबके हाफ ईयरली एग्जाम में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है? फर्स्ट है हमारा, ये जनरली 3 मार्क्स का ही आता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम, मतलब किसी बॉडी की जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है पर यूनिट टाइम में, वो हमारा क्या है? स्पीड है। और वेलोसिटी में द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन पर यूनिट टाइम, इसमें देखो स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम था ना, और वेलोसिटी में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसा कि मैंने बताया था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो और वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जो हमारा स्पीड होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। और जो हमारा क्या है, ये वेलोसिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। स्पीड में भी पॉजिटिव और जीरो, जो स्पीड है ना वो पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, बट नेगेटिव नहीं हो सकती है। वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, वेलोसिटी जो है ना वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। सेम डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में था। डिस्टेंस जो था वो पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। बट जो डिस्प्लेसमेंट था वो पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था और जीरो भी हो सकता था। नेक्स्ट है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है, ठीक है, वो अपॉन मतलब डिवाइड में टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, उसने जो टोटल टाइम लिया है उस डिस्टेंस को कवर करने में, उस दूरी को कवर करने में, वो जो होता है हमारा ना वो एवरेज स्पीड होता है। एवरेज स्पीड अगर क्वेश्चन में आ गया फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ दिस व्हीकल्स, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। उसमें टोटल डिस्टेंस आपको गिवन होगा, टोटल टाइम भी गिवन होगा, आपको बस डिवाइड ही करना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम सब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, इट्स एवरेज वेलोसिटी डिफाइन एज नेट डिस्प्लेसमेंट, मतलब जब हमारी कोई बॉडी है वो वेलोसिटी में है, मतलब वो वेलोसिटी कर रही है और उसको मतलब उसकी जो वेलोसिटी है ना वो चेंज हो रही है नॉन यूनिफॉर्म रेट से, तो उसके हमें अगर हमको उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है एज ए नेट डिस्प्लेसमेंट के रूप में, तो हम क्या कर सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। देखो यहाँ पर एवरेज स्पीड थी, तो यहाँ पर हम सब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मतलब डिस्टेंस निकाले, ठीक है। डिस्टेंस ऊपर नीचे टाइम, और वेलोसिटी है तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे टाइम, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप सब। इसमें इंपॉर्टेंट देखते हैं व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज एट यूनिफॉर्म रेट, जब किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है किस तक? यूनिफॉर्म रेट से। देन द एवरेज वेलोसिटी इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो तब जो एवरेज वेलोसिटी का जो अरिथमेटिक मीन होगा ना वो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के टाइम के गिवन पीरियड में होगा, ठीक है। अब हम सब देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? इफ़ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हाउएवर स्मॉल दिस इंटरवल मे बी इज इन अ गिवन डायरेक्शन, इट्स वेलोसिटी इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तब उसके इंटरवल में जो थोड़ा सा भी चेंज होगा ना उसमें गिवन डायरेक्शन में, तो वो जो वेलोसिटी है ना उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह सकते हैं। देखो यहाँ पर डायरेक्शन जो है ना वो चेंज हो रहा है, ठीक है। इसीलिए मतलब ये हमारा ना वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन दोनों होती है। और जैसे कि हमारी वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है ना वो 3 × 10⁸ होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम सब वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जब कोई बॉडी है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और इस डायरेक्शन चेंज और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, और बोथ चेंज या फिर दोनों बदल रही है, देन इट्स वेलोसिटी इज सेट टू बी वेरिएबल वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तब हम सब उस वेलोसिटी को वेरिएबल वेलोसिटी कह सकते हैं या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड? अंडर व्हाट कंडीशन,
किस कंडीशन के अंदर में जो मैग्नीट्यूड होगा किसका एवरेज वेलोसिटी, किसी एवरेज वेलोसिटी का जो किसी ऑब्जेक्ट की है वो इक्वल होगी एवरेज स्पीड के। तो देखते हैं आंसर। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ पाथ अपॉन टोटल टाइम। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा ना उसकी जो टोटल पाथ जो उसने कवर किया हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो इसी कंडीशन पर जो होगी ये हमारी इक्वल होगी। और एवरेज वेलोसिटी के रूप में देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। स्पीड है तो ऊपर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी है तो ऊपर जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा ना तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी और डिस्टेंस होगी दोनों सेम होगी। तो इस हिसाब से जो एवरेज वेलोसिटी होगी ना वो इक्वल होगी। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है ना तो उस टाइम पे उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होती है। क्वेश्चन सेकंड है, नेक्स्ट है, व्हाट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। जो ऑटोमोबाइल मतलब जो बाइक में या फिर बड़े बड़े व्हीकल्स में जो ऑडोमीटर होते हैं वो क्या मेजर करते हैं, वो क्या मापते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। देखते हैं कि हमारे व्हीकल्स ने हम जो है कितने डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं। ये बाइक में भी होते हैं, आप सब जाके देख सकते हैं बाइक में। ठीक है। वो जहाँ पर की लगाते हैं वहीं पर ये होता है ऑडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन कवर कर रहा है तो उसका जो पाथ होगा ना वो कैसे दिखेगा। आंसर देखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन यूनिफॉर्म मोशन, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना वो यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रहा है तो उसका जो पाथ है ना वो स्ट्रेट लाइन दिखेगा, वो एकदम सीधा दिखेगा। तो स्ट्रेट लाइन होगा अगर पाथ यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों इक्वल होंगी। ठीक है। सो गाइस आगे का वीडियो जो है ना वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ठीक है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।